अस्सलाम वालेकुम करामत खान साहब, क्या हाल है आपका? आवाज आ रही है सर? जी अब आ रही है मुझे आवाज़। अच्छा, मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन जो थे आपसे अगर का मौका मिल जाए तो आपसे मैं पूछ लूं। जी जी। सर मैं एक तो मैंने आपसे ये पूछना है ना सर, ये जो अभी हम ये उस पे डील करते हैं, ये फाइल के इंस्टॉलेशन और लाइब्रेरी वगैरह की, ये जो पेन फॉर इसको हम यूज करते हैं, तो मैंने आपसे ये पूछना था कि एक तो हम फाइल को इंस्टॉल करते हैं, वो इंस्टॉलेशन एक दफा के लिए होती है, ऐसा ही है सर? ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइब्रेरी हम यूज करते हैं किसी खास कमांड के लिए, फॉर एग्जांपल रीड एक्सेल के लिए या ggplot2 के लिए, फॉर एग्जांपल अब हम रीड एक्सेल यूज कर लेंगे, इसके लिए हम लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो क्या ये लाइब्रेरी हमें हर बार यूज करनी पड़ती है जब भी हम ये कमांड यूज करेंगे, या इंस्टॉलेशन की तरह एक ही दफा उस स्क्रिप्ट में यूज होगी और दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ती, या फिर ठीक है। दोबारा उसकी जरूरत पड़े तो दोबारा लाइब्रेरी करना पड़ता है? ठीक ये हो गया। थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन अच्छा ये क्वेश्चन मैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये करता क्वेश्चन मैं आपको इसका आंसर दे लूँ ना, फिर मैं आपको नेक्स्ट का मौका देता हूँ। पहले ये क्वेश्चन सुन लें। अच्छा, हमारी फर्स्ट क्लास में मैंने यही चीज़ें डिस्कस की थी। दो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक गाड़ी की ज़रूरत है ना, यानी आप यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं कहीं, आपको घर से यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है। आप गाड़ी बाय कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। अब वो गाड़ी आपने एक दफ़ा बाय की है, रोज़ रोज़ आप गाड़ी बाय नहीं करेंगे ना, एक दफ़ा आपने पेमेंट देकर गाड़ी ले ली है। इसी तरह पैकेज जो हैं एक ही दफ़ा आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर ली है, उसको हर बार आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हूँ। जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो क्या गाड़ी आपको स्टार्ट करना पड़ेगी कि नहीं? जाहिर है। हाँ, ये पैकेज भी समझ लें, एक गाड़ी है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको चलाने के लिए ना, जब हमने स्पेसिफिक पैकेज पे काम करना है ना, उस पैकेज को ऑन कर लेना बस। मतलब एक लाइब्रेरी को बार बार यूज करना बार पड़ता है, बार नहीं यूज़ एक बार करना। में जो भी नहीं 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 नहीं। आज आपने लैपटॉप ओपन किया है, देखा ना, गाड़ी को आपने एक दफ़ा स्टार्ट कर लिया है, अगर वो गाड़ी को इशू नहीं करी तो वो चलती रहेगी, आप खुद ही उसको बंद करेंगे ना। आपने लैपटॉप ओपन किया, आर ओपन कर लिया, आपने एक प्रोग्राम को लाइब्रेरी कर लिया, ठीक है। अब जब तक आप लैपटॉप अपना क्लोज़ नहीं करते या आर को क्लोज़ नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपने आर क्लोज़ कर दिया दोबारा, अरे फिर स्क्रिप्ट दूसरा मैं क्रिएट करूँ उसमें जितना फिर जो दोबारा मर्जी, स्टार्ट जब तक आप आर को क्लोज़ नहीं करते, आप जितने मर्जी स्क्रिप्ट लिखें, आपको लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जबकि वो लाइब्रेरी एक ही दफा वैलिड होगी जब तक मेरा आर ओपन है। जब तक आपका आर ओपन है, लेकिन वो अच्छा, पैकेज जो है वो आपको एक ही दफ़ा इंस्टॉल करना है, उसको बार बार इंस्टॉल नहीं करना। नहीं वो तो क्लियर है, लेकिन ये लाइब्रेरी का थोड़ा सा मुझे हो रहा था। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये पूछ रहा था ना, अभी देखिए मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले इसको मैंने क्लोज किया था आर स्टूडियो को, अभी 3-4 दिन के बाद मैंने अभी ऑन की है, अभी उसमें वही फाइल है जहाँ पे जो चीज़ मैं लिख के छोड़ के गया था वही वो कुछ वहीं पे लिखा हुआ है। तो ये अच्छी तो बात ये है जो ना। मतलब बाकी जो प्रोग्राम होते हैं जब हम उनको क्लोज करते हैं तो वो मतलब खत्म हो जाते हैं, लेकिन नहीं, इसको इसमें जब भी दोबारा ओपन करते हैं तो वो चीज़ वहीं से आ जाती है, तो इसकी ये भी क्या सीन है? ये इसकी भी थोड़ा सा सर हाईलाइट सेटिंग कर होती है। दें। एक तो मैंने आपको यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी बनवाई थी, आप लोगों ने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई फोल्डर हुई वगैरह क्रिएट किया था। हाँ, फोल्डर वगैरह क्रिएट किया था। इट्स मीन कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी ओपन होगी। देखिए वहाँ पे 13 बैच शो हो रहा है। मुझे चेक करना पड़ेगा, आप क्लैरिफिकेशन दे दें, मैं बाद में इसको चेक कर क्लैरिफिकेशन लूँगा। ये है कि थोड़ा सा वेट ये कीजिए। डाटे को ना सेव रखता है, इसकी सेटिंग होती है, जिस तरह बास का अगर विंडो हमारी क्लोज़ हो जाए, या एम एस वर्ड देख लें, एम एस वर्ड क्लोज़ हो जाए तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन बास का कुछ अगर हम उसकी सेटिंग ऐसी कर लें कि उसको ऑप्शन दे दें कि जहाँ से क्लोज़ हुआ वहीं से ओपन करना है, हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग ऐसी है कि जहाँ पे क्लोज़ होगा ना वहीं से ओपन होगा, ठीक है। अगर आप इसकी सेटिंग तो इस चेंज करना सेटिंग को चाहते चेंज हैं। किया जा सकता है? जी इस सेटिंग को चेंज किया जा जी जी, सकता है? सेटिंग चेंज हो सकती है। अगर क्योंकि इसके बास का तो ऐसा होता है कि आप वर्किंग कर रहे हैं, लैपटॉप पे हैं, सॉरी पीसी पे हैं, तो लाइट चली गई है, ठीक है। तो अगर आप उसकी सेटिंग आपकी ऐसे है कि वो ज़ीरो से स्टार्ट हो, तो आपका सारे कोड जो भी आपने रन किए हैं वो सारे ज़ाया हो जाएंगे, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग ऐसी होती है कि जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट होता है। ये डिपेंड करता है आपके जो सेटिंग है उसमें से आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसका। मेरा ये बेहतर है कि यही सेटिंग रहे तो अच्छा है। मौका मिले तो एक दफ़ा फिर और ज़रा दिखा दीजिए मतलब इसकी सेटिंग चेंज की जाती है। ठीक है, हम वो भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी हमने सेटिंग की तरफ नहीं जाना, ठीक है। अगर हम सेटिंग की तरफ जाएंगे तो हमारा जो है ना वो टाइम भी काफ़ी ज़ाया होगा। अभी जस्ट जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना उसको जहन में रखें, और स्टेप बाय स्टेप आपको खुद वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि मैंने ये चीज़ें कैसे करनी है। अच्छा, अब इसके साथ एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है ना, जी अभी यहीं पे मैं आर स्क्रिप्ट बना रहा हूँ और इसके साथ मैंने कोई वेरिएबल नया मैंने जनरेट कर दिया इस स्क्रिप्ट में, ठीक है, ठीक है। ठीक है। वो नया वेरिएबल मेरे फाइल के साथ सेव हो जाएगा या उसका क्या हिसाब होगा, वो जो नया वेरिएबल मैंने जनरेट किया है देखें, वेरिएबल नहीं, वो वो स्क्रिप्ट। सेपरेटली होगा, वो उसका क्या सीन होगा। मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। देखिए मैं अभी आर स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं रेंडमली कोई वेरिएबल जनरेट कर देता हूँ इसी यानी फाइल जो में। भी आप चीज़ें लिखेंगे ना उसके ऊपर, ठीक है, वो सेव होगी। अगर आप उसको अभी क्लोज करें ना तो आपसे पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप डोंट सेव करेंगे ना, मेरी बात सुनें, अगर आप उसको डोंट सेव करेंगे तो वो फिर सेव नहीं करेगा। अगर उसको यस करेंगे तो फिर वो आपकी चीज़ें सेव करेगा। अब अभी आर को ओपन करें ना। मेरा मतलब ये है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि अभी मैंने फाइकस की फाइल फॉर एग्जांपल मैंने उठाई है, वहाँ पे वेरिएबल उसी फाइल को यूज़ करते हुए मैंने एक नया वेरिएबल जनरेट किया। ठीक वो है, नया वेरिएबल उसी फाइकस की फाइल में जाएगा और वहाँ से फिर एक्सेल में वो जाएगा या क्या उसका थोड़ा सा अगर मुझे क्लियर कर दें। वेरिएबल वेरिएबल किस चीज़ को आप कह रहे हैं? मतलब ये आर स्क्रिप्ट है ना, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने डेटा उठाया फाइकस का, फाइल मैंने उठाई है, ठीक है, उसी को यूज़ कर रहा आप हूँ ऐसा करें, आप नया। मुझे आपकी क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही है, आप स्क्रीन शेयर करें और स्क्रीन शेयर करके मुझे बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अभी स्क्रीन शेयर कर लेंगे आप? हाँ, अभी उसका नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक चलो है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना। हाँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएंगी, जो अगर वो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाई तो वो आपको नहीं पता होंगी, आप एडवांस चल रहे होंगे उसमें। अच्छा जी, अब एडवांस नहीं चल रहा, मैं अच्छा, वैसे मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह में भी यूज़ करता हूँ, ठीक तो है। वहाँ पे हाँ, हम बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल। नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो इस ठीक, वजह से वो मेरे जहन में हाँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है सर। अच्छा, आप मैं मुझे कहना बताएं। ये चाह रहा हूँ ना, मैं कहना ये चाह रहा हूँ ना कि अभी फॉर एग्जांपल ये मैं फाइकस की फाइल यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, उसको मैं यूज़ करता हूँ फाइकस की फाइल को, सही है। ठीक है, अच्छा, अभी उसी को यूज़ करते हुए ये आर स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ, उसका मैं मीन बना लेता हूँ, सही है। ठीक है, एक वेरिएबल लेता हूँ, उसका मैं कोई वेरिएंस बना लेता हूँ, सही है। ठीक है, वो एक नया वेरिएबल मेरे पास आ गया, ठीक वो है, नया वेरिएबल यहाँ पे मुझे शो होता है। ठीक है। वो नया वेरिएबल फाइकस की फाइल में जाएगा या उसके साथ क्या होगा। सर उस स्टेप पे सर अभी अभी हम जब वो स्टेप पे आएंगे ना तो वो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो स्टेप पे हमने अभी आना है, वो आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। वो पूरा 1 घंटे का लेक्चर है वो, चलिए सही है, ठीक है ना। ठीक है, यानी ठीक वो है, सारी फाइल्स क्रिएट होंगी, आपके सामने शो होंगी, ठीक सही है। है, चलिए। हाँ, क्वेश्चन मेरा ये होता है कि जो हमने कल पढ़ा उससे रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, उससे चीज़ कोई क्लियर नहीं हुई, उस पर आप क्वेश्चंस करें। बहुत शुक्रिया सर। सही है, ओके सर, स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सही हो गया। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है ना वो बेसिक प्लॉट बनाना सीखा आर के ऊपर। यानी आर में जो बेसिक प्लॉट है वो कैसे बनाया जाता है। तो तमाम पार्टिसिपेंट जो फर्स्ट स्टेप है फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। आज हम उस स्टेप को आगे लेके चलेंगे। फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट करें। मेरे पास फाइकस की फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है।
अच्छा, अब हाँ, यहाँ पे एक रामा साहब ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो, कि क्या हम, अब हमने इसको ऑन किया है, लास्ट टाइम जब हमने इसको कोड रन किया था, स्क्रिप्ट रन किया था, तो मैंने यहाँ पे जो है ना वो पैकेज को इंस्टॉल किया था ggplot2 को, और उसको लाइब्रेरी किया था। क्या आज भी हमें इसको इंस्टॉल करने की या लाइब्रेरी करने की ज़रूरत है या नहीं है? ठीक है, तो इंस्टॉल करने की तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने इसको लाइब्रेरी करना है। लाइब्रेरी करने के लिए ये देखिए मेरे पास वही स्क्रिप्ट और कोड लिखा हुआ आ रहा है। मैं जस्ट यहाँ से इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। और एक और चीज़ आप कंफर्म कर लें, यहाँ पे हमने एक बैच क्रिएट किया था, आई थिंक नहीं किया हमने। अच्छा, अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, देखें जिस तरह मैंने अभी गाड़ी की एग्जांपल दी कि गाड़ी पे जब हमने सफ़र करना है तो गाड़ी को स्टार्ट करना है, ऑन करना है। हम सफ़र कर रहे हैं ggplot2 पे, ggplot2 पे हम काम कर रहे हैं। तो ggplot2 पे वर्क करने के लिए पहला स्टेप हमें क्या करना है, ggplot2 को ऑन करना है। मैं ये स्क्रिप्ट मेरे पास लिखा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये दो बातें मैंने आपको समझाई थी कि ggplot2 में दो फंक्शन है जिससे प्लाट बनाए जा सकते हैं, एक क्विक प्लाट और एक ggplot। अब हम चलते हैं qplot को यूज़ करके, हमने एक बेसिक सा प्लाट ड्रा किया था। आज हम उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे या उसमें थोड़ी सी जो है ना वो चेंजिंग करके देखेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग करके देखेंगे, उसके डिफरेंट स्टाइल्स देखेंगे ग्राफ के कैसे बनते हैं, या उसके डिफरेंट जो टाइप ऑफ ग्राफ वो कैसे बनते हैं। तो पहला स्टेप जो आपने याद रखना है, जब भी कोई एनालिसिस स्टार्ट करना है, पैकेज को श्योर करना है कि पैकेज आपके पास है या नहीं। पैकेज है, फिर देखना है कि वो उसको लाइब्रेरी किया है या नहीं। लाइब्रेरी के बगैर आप कोड रन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी कर लेते हैं, आप भी लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी ggplot2 लाइब्रेरी करें और इसको रन करें। मेरे पास जो है वो स्क्रिप्ट रन हो चुका है। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट लिखना है, कोड लिखना है। यानी अब हमने लाइब्रेरी ऑन कर ली है ggplot2। इसमें दो फंक्शन हैं, qplot को हम यूज़ कर रहे थे, और जैसे ही हम qplot लिखेंगे, qplot और ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर हमने पहले इसको बताना है डाटा। तीन चीज़ें हमने सीखी थी प्लॉट बनाने के लिए ज़रूरी है, डाटा, मैपिंग और ज्योमेट्री। डाटा, मैपिंग और ज्योमेट्री, यानी डाटा क्या है, मैपिंग क्या है और ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे इसको ओके करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फाइकस, डाटा इक्वल फाइकस। अब हमने यहाँ पे पहले डिफाइन करना है एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पे क्या रखना है। ये स्क्रिप्ट हमने जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स एक्सिस डिफाइन करना है। एक्स एक्सिस के लिए फाइकस, $, पेटल विड्थ, कॉमा, वाई एक्सिस पे डिफाइन करना है, अगेन फाइकस, $, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे सैंपल लेंथ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा, फिर जियोम इक्वल पॉइंट, और इसको रन करते हैं।
अब देखें ये आपके पास एरर आया है। कह रहा है जी एरर को पढ़ना है अब आप लोगों ने, मे बी सेम एरर आपके पास आया हो। काइंडली कन्फर्म कीजिएगा मुझे कि आपके पास ये कोड रन हो चुका है या कोई एरर आया है। अब हमने एरर आइडेंटिफाई करना है। कल हमने ये कोड रन किया तो हमारे पास जो है वो रन हो चुका था, लेकिन आज इसको रन किया तो इसमें एरर आया है। यहाँ पे एक छोटी सी मैंने मिस्टेक की है, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। एरर कह रहा है जी जियोम मस्ट बी करैक्टर वेक्टर नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब है जियोम में कोई मसला है। जियोम में मसला है। जियोम मस्ट बी ए करैक्टर वेक्टर। तो जब भी आपके पास कोई करैक्टर आ जाए, करैक्टर वेक्टर आ जाए, करैक्टर वेक्टर क्या होता है इस पर भी हम अभी डिटेल से बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हल कैसे करना। यहाँ पे आए, जब भी करैक्टर वेक्टर आ जाए या कोई नेम आ जाए, आपने उसको हमेशा इन्वर्टेड कामा में लिखना है। उसको क्या करना है, इन्वर्टेड कामा में लिखना है। अब इसको रन करते हैं। अब वो कह रहा है जी जियोम नॉट फाउंड। मैं इसको अगेन लाइब्रेरी कर लेता हूँ, अगेन रन करता हूँ। फिर वही एरर दे। अब क्या कह रहे हैं, ये स्पेस हम ख़त्म कर देते हैं जी। अब देखें सेम कोड है, आपने भी यही लिखा है, मैंने भी लिखा है, फिर एरर दे रहा है। ये कह रहा है कोड नॉट फाइंड द फंक्शन जियोम पॉइंट्स। हम इसको पॉइंट करते हैं। अब देखें ये रन हो गया। ये चीज़ जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये स्पेलिंग को कितनी बारीकी से चेक करते हैं। पॉइंट्स, अगर मैं इसको पी कैपिटल लिख दूं, पी कैपिटल, अब इसको रन करते हैं। अब देखें अगेन उसने एरर दे दिया सेम। कोड नाइट द फाइंड द फंक्शन जियोम पॉइंट। वो इस वर्ड को फाइंड ही नहीं कर रहा। इट्स मीन कि यहाँ पे कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है। हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट। अब रन करते हैं। ठीक है, अब स्क्रिप्ट हमारा तो रन हो चुका है, लेकिन हमें एक वार्निंग शो हुई है साथ। वो कह रहे हैं जी ये जो आपने फाइकस के साथ डॉलर साइन लिखा हुआ है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको डिलीट कर दें। हम इसको डिलीट कर देते हैं। आप इसको डिलीट कर दें, मैं भी इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में ग्राफ ड्रा कर लिया था। ठीक है, अब आप में से मैं किसी एक पार्टिसिपेंट की स्क्रीन शेयर करवाने लगा हूँ। बाकी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको परफॉर्म करवाऊँगा। बल्कि आज जो है वो तकरीबन 4-5 पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करेंगे, ताकि तमाम जो है ना वो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट इसमें जो इन्वॉल्व हों।
ये उमर साहब के पास एरर आया जी, कुड नॉट फाइंड द फंक्शन क्यू प्लॉट। आपने सर लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, आपने जी प्लॉट 2 को लाइब्रेरी नहीं किया। चले उमर साहब की स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। उमर नवाज साहब काइंडली स्क्रीन शेयर करेंगे। मैं स्क्रीन क्लोज कर रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट लिखें। एक तो आपका जो है वो इशू जो है उसको रिज़ॉल्व करते हैं, और दूसरा जो है वो नेक्स्ट स्टेप हम आपके पास परफॉर्म करते हैं। उमर नवाज साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट स्टेप तो आप करें, इसको लाइब्रेरी करें। फर्स्ट स्टेप लाइब्रेरी रन करें। लाइब्रेरी रन करें, रन का बटन दबाएं। ओके, अब जो है वो स्क्रिप्ट नंबर जो है लाइन नंबर 4 पर जो स्क्रिप्ट है इसको रन करें। जियोम पॉइंट्स एस डिलीट कर दें। देखें अभी मैं आपको चीज़ें समझा रहा था, एस डिलीट कर दें। ठीक है, अब रन करें। ठीक हो गया। अच्छा, उमर नवाज साहब ने प्लाट बना लिया, इनके सुपरवाइज़र ने इनसे कहा जी इसका आप पॉइंट प्लाट बना के लाएं। अब उमर साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं ठीक है आपने प्लाट बना लाया, लेकिन इसको स्पीशीज़ की बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट करके लाएं। यानी स्पीशी 1 को अब यहाँ से पता नहीं चल रहा कि ये जो डार्ट्स हैं ये कौन सी स्पीशीज़ के हैं, तो इनको कहा जाता है कि इनको डिफरेंट कलर अलाट करें। उमर साहब अब आते हैं दोबारा, इसको पूरे स्क्रिप्ट को कॉपी करें और पेस्ट कर दें। पॉइंट के बाद अब लिखें, पॉइंट के बाद सेकंड स्क्रिप्ट में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद सर, इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पे लिखें कॉमा, कॉमा लिखने के बाद यहाँ पे टाइप करें COL। बल्कि सर आप स्क्रीन क्लोज कर लें, मैं अपनी स्क्रीन पे करवाता हूँ। स्पीड आपकी स्लो है थोड़ी सी, तो क्लास हमारी आज जो है वो काफ़ी टाइम हो गया, चीज़ें ज़्यादा हैं आज। अच्छा जी, उमर नवाज साहब ने जो है ना वो प्लाट ड्रा कर लिया है, और उनके अब सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें कि इसको ना डिफरेंट कलर अलाट करें। ठीक है, उमर नवाज साहब अब क्या करते हैं, इसी कोड को कॉपी करते हैं। ये मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपने इसी कोड में चीज़ें ऐड करते जाना है। अब हम इस कोड में जस्ट एंड पे कॉमा, कलर इक्वल स्पीशीज़, कलर इक्वल स्पीशीज़, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम है ना, देखें फाइकस वाला, यहाँ पे इसका नाम है स्पीशीज़, ये वाला कॉलम नंबर 5, इसकी बेस के ऊपर हम इसको कलर अलाट करना चाह रहे हैं। यानी S1 को डिफरेंट कलर अलाट हो, S2 को डिफरेंट कलर अलाट हो, और S3 को डिफरेंट कलर अलाट हो। मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए जो स्पीशीज़ का S जो है ना ये कैपिटल है, ये ध्यान कीजिएगा, और इसको मैं रन करता हूँ।
अब देखिए स्क्रिप्ट मेरे पास रन हो चुका है और तमाम स्पीशीज़ को ना डिफरेंट कलर अलाट हो चुके हैं। ये देखिए डिफरेंट कलर अलाट हो चुके हैं। अब अगेन उमर साहब जाते हैं जी अपने सुपरवाइज़र के पास, इन्हें कहते हैं कि सर मैंने प्लाट बना लिया है, अब चेक करें। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं ठीक है यार आपने प्लाट तो बना लिया है, लेकिन ऐसा करें कि ये प्लाट जो है ना अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसा करें कि आप ना कोई और प्लाट बना के लाएं, आप स्मूथ प्लाट बना लाएं। उमर साहब आते हैं दोबारा, इसको कॉपी करते हैं और अगेन पेस्ट कर देते हैं नीचे। अब यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, जियोम की जगह पे, पॉइंट की जगह पे यहाँ पे लिखना है स्मूथ और इसको रन कर देना है। अब देखें ये स्मूथ प्लाट तो बन गया, लेकिन इसने बहुत सारी वार्निंग्स शो की हैं क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन नहीं शो करेगा, तो इसलिए हम इसको ना स्पीशीज़ को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, जस्ट यहीं तक रखते हैं और इसको रन करते हैं। अब देखें आपके पास वार्निंग्स भी नहीं आई और आपका स्मूथ प्लाट जो है वो ड्रा हो चुका है। अगेन उमर साहब अपने सुपरवाइज़र के पास जाते हैं और इनसे कहते हैं जी मैंने प्लाट बना लिया है, अब चेक करें। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं ठीक है यार प्लाट तो आपने बना लिया, आप ऐसा करें कि इसका ना बॉक्स प्लाट बनाएं। उमर साहब इसको कॉपी करते हैं, अगेन आप इसको कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब जस्ट हमने क्या करना है, स्मूथ की जगह पे बॉक्स प्लॉट और इसको रन कर देते हैं। अब ये देखें हमारे पास जो है ना बॉक्स प्लॉट बन गया, यानी ये एक पेटल विड्थ और सेपल लेंथ के दरमियान। अगर हम यहाँ पे स्पीशीज़ के दरमियान बनाएं तो क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं स्पीशीज़ और इसको रन करते हैं। अब देखें तीनों स्पीशीज़ के प्लॉट जो है आपको डिफरेंट शो हो रहे हैं, बॉक्स प्लॉट। अगर आपके अब उमर साहब कहते हैं जी सर मैंने बॉक्स प्लॉट बना लिया और स्पीशीज़ की बेस पे इनको डिफरेंशिएट कर लिया है, यानी एक साइड पे हमारे पास स्पीशीज़ हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास जो हैं वो सेपल लेंथ है। अब अगेन उनके सुपरवाइज़र कहते हैं ठीक है यार ये ठीक है, आप ऐसा करें कि इनको ना डिफरेंट कलर अलाट कर दें जिस तरह आपने पॉइंट ग्राफ में अलाट किए थे। उमर साहब क्या करते हैं, जस्ट स्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ पे कलर COL, कलर का कोड है COL और यहाँ पे टाइप कर देते हैं स्पीशीज़। बाकी सारा स्क्रिप्ट वही है, सेम है, इसमें कोई चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको रन करते हैं। अब देखें अब यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर अलाट हो चुके हैं इनको स्पीशीज़ की बेस के ऊपर। जी यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इसको परफॉर्म करें, यानी बॉक्स प्लॉट आप लोगों के पास बन चुका है। बॉक्स प्लॉट तक आप लोग कंप्लीट करें और डन करें, फिर बाकी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर अगर इस दौरान किसी को इशू आ रहा है तो काइंडली वो मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे या चैट में। करामा साहब के पास डन हो चुका है। अच्छा मारिया के पास अभी तक कुछ भी नहीं बना, ठीक है। मिस मारिया काइंडली मुझे बताइएगा कि आपको कोई इशू एरर आ रहा है या जस्ट आप अभी आपने ट्राई नहीं की।
आपके पास इसमें से कोई भी नहीं बना? ओके, चलें ठीक है। आप स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको 2 मिनट में ये करवा देता हूँ। जल्दी से स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं स्क्रीन क्लोज़ कर रहा हूँ, जल्दी से आप स्क्रीन शेयर करें। जस्ट 2 मिनट में मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूँ। बाकी पार्टिसिपेंट जिनके पास ये बॉक्स प्लॉट बन चुका है ना, आप हाँ शेयर हो रही है लेकिन स्क्रीन छोटी है आपकी, इसको हाँ अब ठीक है। अच्छा, एक तो आपने जो है ना वो कामा जो है ना, इन्वर्टेड कामा, वो गलत लगाया हुआ है, इसमें स्पेस आ गई है। दोबारा हाँ, अब इसको रन करें। एक मिनट है। अगेन आपका आप जी प्लॉट 2 को लाइब्रेरी करें पहले। ठीक है, अब अगेन इस कोड को रन करें। स्पेस ज़रूरी नहीं, आप स्पेस ना लगाएं फिर भी कोई इशू नहीं है। ये पेटल का पी कैपिटल है, सैपल का एस भी कैपिटल है। पेटल का पी कैपिटल, सैपल का एस कैपिटल। अब रन करें और जियोम इक्वल है, जियोम के बाद इक्वल, जियोम के बाद इक्वल से हाँ, अब रन करें। हाँ अब देखिए बन गया। अब उसी बाकी नीचे वाला डिलीट कर दें, लाइन नंबर 8 वाला। ठीक है, लाइन नंबर 8 डिलीट करें तो मेरी स्क्रीन पे जो शो होंगे आपको ना, जस्ट आप पॉइंट को चेंज करना है अपने, बाकी स्क्रिप्ट आपका सेम है। ठीक हो गया? हाँ, तो दूसरा कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं ना, जैसे आपने पेटल विड्थ लिखा है, सैपल विड्थ लिखा है, तो या तो एक दफ़ा कन्फर्म कर लिया करें, या फिर जिस तरह मैंने टाइप किए थे ना, फाइकस का नाम लिखने के बाद उस पर $साइन लगाया। उसको मैंने रिमूव कर दिया था जब आप कहा था। हाँ नहीं, हाँ नहीं, लेकिन आपने स्पेलिंग जो है ना ये छोटे हो गए ना उसमें। हाँ ठीक हो गया, चलें ठीक है। नेक्स्ट कोड रन हो चुका है आपके पास? नेक्स्ट मैंने स्मूथ के साथ किया लेकिन वो तो नहीं हुआ। वो क्या कह रहा है, ये स्क्रीन बड़ी कीजिएगा। जी ओम स्मूथ, ये इसमें ना इन्वर्टेड कामा इसके चेक करें, दोबारा लगाएं, इसको डिलीट करें ना सारा, बल्कि इस लाइन को डिलीट करें, लाइन नंबर 8 को डिलीट कर दें। लाइन हाँ सारी डिलीट कर दें, ऊपर से कॉपी करें इसको। स्मूथ का स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। ठीक है, रन हो गया, ठीक हो गया। हाँ दो, ओके, बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा जी, और किनके पास इशू आ रहा है? अवैस हैदर साहब। अच्छा, आपके पास एक ही बॉक्स आ रहा है। वो मैंने अभी आपको क्लियर करवाया कि आप फर्स्ट जो वेरिएबल है ना, वहाँ पे अगर आप लिखें ना स्पीशीज़, तो आपके पास जो है ना वो वेरिएबल डिफरेंट होंगे। और गुलाम मुश्तबा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। गुलाम मुश्तबा साहब, मैं आपको जी सर। सर आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है।
वालेकुम सलाम। सर स्क्रीन शेयर करें, सर स्क्रीन शेयर करें ना, आपने वेरिएबल डिफरेंट यूज़ किया होगा। अच्छा उमर है सब कलर का स्क्रिप्ट सेम उसी तरह जिस तरह आपने पॉइंट में ऐड किया था ना, कलर COL इक्वल स्पीशीज़, जस्ट आपने COL इक्वल स्पीशीज़ ऐड करना है बस। ये यहाँ पे शो भी हो रहा है इनकी स्क्रीन पे COL। अच्छा सर ये आपने क्या किया है कि स्पीशीज़ सेपल लेंथ है आपके पास, तो मेरे पास क्या है, मैं एक मिनट चेक पर कर लूँ। एक्चुअली आपके पास में भी डाटा फाइल डिफरेंट है शायद ना, इस वजह से। हाँ मेरे पास आई थिंक और है कोई फाइल ना, उसमें कुछ डिफरेंस है कोई, क्योंकि लास्ट वाली जो क्लास थी हमारी उसमें भी जो मैंने प्लॉट ड्रा किए थे उसमें और शो हो रहे थे और आपके पास कोई और शो हो रहे थे ना। ये पहली वाली फ़ाइल ही है। ठीक हो गया, मैं अपनी वाली फ़ाइल जो है वो मैंने आई थिंक अगेन आपको सेंड की थी, तो बल कोई इशू नहीं। अगर आपके वो डाटा में इशू है ना, ये सारा डाटा एक जैसा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बॉक्स नहीं बने। यह डाटे पे डिपेंड करता है कि बॉक्स की हाइट कितनी है, वो सारा डाटे पे होता है, ठीक है। तो ये कोई इतना इशू नहीं है, डाटा आपका ठीक होगा तो ये बॉक्स ठीक हो जाएगा। ओके सर, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा उमर साहब, उमर साहब का कुछ क्वेश्चन आया था, उमर हयाज साहब का। बॉक्स जो 3 बने हैं इनके कलर्स, अच्छा ठीक है, मैंने सर वो आपको बता दिया है, वो होपफुली कि आपका हो चुका होगा। अच्छा जी, आर स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं दोबारा। अच्छा अगेन अब हम कोई और जो प्लॉट है वो ड्रा करके देख लेते हैं। इसको कॉपी करें अगेन, ये पूरा कोड जो है वो कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करें, इसको पेस्ट करें और यहाँ पे जस्ट अभी बॉक्स प्लॉट की जगह आपने लिखना है हिस्टोग्राम। बॉक्स प्लॉट की जगह पे हिस्टोग्राम आप टाइप करें। बॉक्स प्लॉट की जगह पे हिस्टोग्राम टाइप करें और इसको रन करें। अब ये देखें इसने अगेन हमें एरर दे दिया। कुछ ग्राफ ऐसे हैं वो जस्ट एक वेरिएबल के ऊपर बनते हैं, जिसमें हिस्टोग्राफ है, डेंसिटी ग्राफ है, ठीक है। 2 ग्राफ ऐसे हैं जो जस्ट एक ही वेरिएबल पे बनते हैं, जिसमें हिस्टोग्राम और डेंसिटी ग्राफ। अब ये देखें एरर पढ़ें, ये कह रहा है प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग स्टैट एरर अकर्ड इन द फर्स्ट लेयर। वो कह रहा है जी मैं जब इस पर स्टैट अप्लाई करता हूँ, कुछ ग्राफ ऐसे हैं जिन पे स्टैट भी अप्लाई होती है, जैसे बार ग्राफ है वो हमने अभी नहीं बनाया, ठीक है। हिस्टोग्राम है और डेंसिटी प्लॉट है, ये 3 प्लॉट ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो स्टैट भी अप्लाई होती है साथ। यानी जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में ही उसका जो है वो स्टैट भी अप्लाई होती है। तो ये नीचे लाइन कह रहा है जी कास्ड बाय एरर इन सेटअप पैरामीटर्स स्टेट बिन मस्ट ओनली हैव एन एक्स और वाई एस्थेटिक। ये कह रहा है जी आपके पास जो एक्सिस है ना, एक्स और वाई दोनों में से एक होना चाहिए, या एक्स होना चाहिए या वाई होना चाहिए। अब देखिए एक्स तो हमारे पास वेरिएबल्स के नाम है ना, इस पर तो ग्राफ बन ही नहीं सकता, इसमें वैल्यूज़ हैं ही नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हिस्टोग्राम है ना, हिस्टोग्राम में कह रहा है कि आपके पास जस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको रन करते हैं। अब देखें एक वेरिएबल को यूज़ किया और इसको रन किया तो मेरे पास हिस्टोग्राम बन गया। ये एक वेरिएबल का हिस्टोग्राम बना है, ठीक है। डन हो गया सबके पास। अच्छा उमर साहब ने अब हिस्टोग्राम भी बना लिया है। अब इनके सुपरवाइज़र साहब इनसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि अपना डेंसिटी प्लॉट बना के लाएं।
डेंसिटी प्लॉट बनाने के लिए सॉरी हमने इसी को कॉपी करना है, बल्कि पहले वाले को कॉपी करता हूँ, मैं आपको अगेन क्लियर करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो आपको बात बताई है कि 3 प्लॉट ऐसे हैं जिन पे स्टैट अप्लाई होती है, एक डेंसिटी, एक बार ग्राफ और एक हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे या तो हमने स्टैट इसके ऊपर अप्लाई करनी है या फिर हम एक वेरिएबल के ऊपर बना लेते हैं। अभी हम इसके स्टैट की तरफ नहीं जाते, क्योंकि अभी हम जस्ट इसके बेसिक ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। जब हम स्टैट वाली साइड पे आएंगे तो हम फिर इस पर स्टैट भी अप्लाई करके देखेंगे कि उस तरह कैसे ग्राफ बनता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बनाते हैं डेंसिटी प्लॉट। मैं स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, ये वाला, और इसको रन करते हैं। यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। अब स्मूथ की जगह पे जस्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेंसिटी और इसको रन करते हैं। देखें सेम अगेन वही एरर, कि हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट लेयर में इशू है, तो हमारे पास मिसिंग वाई एस्थेटिक मिसिंग है, यानी एक एस्थेटिक जो है वो होनी चाहिए, या एक्स या वाई। हम इसको कह लेते हैं जी, हम यहाँ पे ना वाई रख लेते हैं, एक्स को हम डिलीट कर देते हैं और इसको रन करते हैं। ये देखिए, ये इसने डेंसिटी प्लॉट बना दिया। अब उमर साहब अगेन अपने सुपरवाइजर साहब के पास जाते हैं, कहते हैं सर ये चेक करें मैंने ग्राफ बना लिया है। वो कहते हैं ऐसा करें कि इसको ना डिफ्रेंशिएट करके लाएं स्पीशीज़ की बेस के ऊपर। ये आते हैं अगेन, यहाँ पे टाइप करते हैं COL इक्वल स्पीशीज़ और इसको रन कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे एक एरर शो हुआ है, ये एरर नोट कीजिएगा। एरर आया हमारे पास, प्रॉब्लम वाइल कंप्यूटिंग एस्थेटिक, एरर अकर्ड इन द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर में एरर है। क्या एरर है? ऑब्जेक्ट स्पीशीज़ नॉट फाउंड। वो कह रहा है जी आपने यहाँ पे जो स्पीशीज़ लिखी हुई है ना, मैं इसको फाइंड नहीं कर पा रहा। इट्स मीन कि यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। जब उसने कहना है ना कि मैं इसको फाइंड नहीं कर रहा, तो इट्स मीन कि हमारी फ़ाइल में कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो एस स्मॉल है, मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखें ये तीनों स्पीशीज़ जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो गई हैं कलर की बेस के ऊपर। उमर साहब अगेन अपने सुपरवाइजर साहब के पास जाते हैं। इनके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि ऐसा करें कि इनको ना फिल भी करके लाएं, ये लाइनें ना हों, ये लाइनों में जितनी भी चीज़ें ये फील्ड हों। ठीक है, उमर साहब वापस आते हैं, यहाँ पे एक और लाइन लिखते हैं, फिल इक्वल स्पीशीज़, फिल इक्वल स्पीशीज़ और इसको रन करते हैं। अब देखें ये फील्ड हो गए, यानी स्पीशीज़ की बेस के ऊपर फिल हो चुके हैं। ये यहाँ तक प्लॉट डन कर लें। सर आई थिंक आपके पास कोई फ़ाइल डिफरेंट है। यहाँ पे देखें 2019, 2019, 2020, 2020 का डाटा शो हो रहा है। आप ग्रुप में चेक कर लें, मैंने लेटेस्ट फ़ाइल आई थिंक ग्रुप में शेयर की थी। तो अगेन मैं ये फ़ाइल ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप इस फ़ाइल को जो है वो यूज़ करें।
ये फ़ाइल मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, तो काइंडली फ़ाइल को जो है आप डाउनलोड कर लें और उसको। अच्छा, जहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट की प्रैक्टिस हो गई है, किसी को कोई एरर आ रहा हो, कोई इशू आ रहा हो या कोड रन नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही कि अब क्या करना है इसको, तो वो काइंडली मुझे बता सकते हैं जल्दी से। आई थिंक सबका डन हो चुका है। ये गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कोई पिक्चर भेजी है, मुझे वो ओपन ही नहीं हो रही मेरे पास, पर चलें कोई बात नहीं। होप के तमाम पार्टिसिपेंट के पास जहाँ तक जो है वो डन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये उमर साहब ने प्लाट बनाया, अब वो इसको पब्लिकेशन के लिए भेजनी, इन्होंने पब्लिकेशन के लिए भेज दिया और ये प्लाट चला गया इनके रिव्यूअर के पास। रिव्यूअर ने जैसे ही देखा कि इन्होंने मेथडोलॉजी में लिखा हुआ है कि इन्होंने R4.3.2 यूज़ करके ggplot2 का पैकेज यूज़ करके ये वाला प्लॉट इन्होंने ड्रा किया है, तो फ़ौरन आपसे उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट कमेंट होगा, वो पूछेगा कि वेयर इज़ इट्स स्क्रिप्ट, इसका स्क्रिप्ट कहाँ पे है। वो फ़ौरन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका स्क्रिप्ट कहाँ पे है, तो फिर आपको इसका स्क्रिप्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये ना हो कि आपने डाटा एनालिसिस किया है और इसका स्क्रिप्ट आपने सेव ना किया और रिव्यूअर आपसे स्क्रिप्ट मांग रहा है, तो अब आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको सेव भी करना है, तो इसको सेव करने के लिए स्क्रीन नंबर 1 पे आएँ, यहाँ पे एक बटन है सेव, सेव के बटन पे क्लिक करें। ये आपसे लोकेशन पूछेगा, लोकेशन आप इसको बता दें जी कहाँ पे इसको सेव करना चाह रहे हैं, आप इसको बता दें 12th बैच 10th बैच जो भी आप इसका नाम रखना चाह रहे हैं, आप इसको वहाँ पे, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ qplot और इसको सेव कर देता हूँ। अब देखें जैसे ही मैंने इसको सेव किया ना इस फाइल को, इसका नाम भी चेंज हो गया, ये देखें ये qplot शो हो रहा है। ठीक हो गया सर। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। ये जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप जब हम उस स्टेज पे पहुँचेंगे ना, वो आपको खुद से क्लियर हो जाएंगी। आप जस्ट आज की ट्रेनिंग में जो आपको जो कोड रन किए हैं, इसमें कोई कोड आपको पढ़ना नहीं आ रहा, इसको किसी वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा, वो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर ओके है तो आप डन लिखें। ये सर तमाम डाटा के डेंसिटी ग्राफ, हर तरह के ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट डाटा के ऊपर जो ग्राफ सूट करते हैं आप वही ग्राफ जो है वो इस पर बनाएं। नहीं, उमर साहब के सुपरवाइज़र सेटिस्फाइड नहीं हुए अभी उन्होंने जस्ट ये देखा है कि इनके जो ग्राफ है ना, ग्राफ इनसे हमने बनवा लिए हैं काफ़ी सारे, तो अगर इनको ज़्यादा तंग किया तो ये ना हो कहीं भाग ना जाए, ये कहें जी कल मैं नहीं आता, हफ्ते बाद आऊँगा, पाकिस्तान में जैसे होता है ना। आपके प्लाट में जस्ट 1 स्पीशीज़ शो हो रही है। अवैस हैदर साहब आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अवैस हैदर साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा।
जी सर, आर ओपन करें। आर स्टूडियो ओपन करें। सर काइंडली आर स्टूडियो ओपन करें। अवैस हैदर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? सर आवाज़ आ रही है सर। एक्चुअली मैंने दोस्त ने टेस्ट की है, तो जो आर स्टूडियो दूसरी स्क्रीन सर, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा शायद। नहीं, आर स्टूडियो दूसरी स्क्रीन पे मतलब मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। एक्चुअली मैंने दो स्क्रीन कनेक्ट की है ना, हाँ, अब शो अब शो हो रहा है, ठीक है। जी। तो अब आपके पास मुझे ये बताएं कि कौन सा प्लॉट नहीं शो हो रहा। सर ये देखें, जिस तरह आपके पास ये डेंसिटी प्लॉट बनाया है, तो 3 आपके पास उस पे से शो हो रही थी, मेरे पास ये 1 लाइन आपने सर कोड गलत लिखा हुआ है ना। सर कौन सा वाला? यही लाइन नंबर 17 पे देखें ना, उसने क्रॉस दिया हुआ है आपको। जी सर। इसका मतलब है, देखिए उसने साथ उस पर रखें, क्रॉस पे रखें, क्रॉस पे कर्सर रखें। अब देखें वो सजेशन दे रहा है जी, उस पर कर्सर रखें ना, क्रॉस पे, इसको रखें, यहीं पे स्टे रहने दें। पहला कह रहा है जी अनएक्सपेक्टेड टोकन, यानी वो कह रहा है जी आपने कोई जो है ना सिंबल गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे, एंड भी इसका गलत किया हुआ है आपने, ठीक है। जी जी। अब आपने गलती क्या की हुई है यहाँ पे, देखें ऊपर वाले कोड, किसी को लाइन नंबर 10 को देखें, वहाँ पे आपने स्क्रिप्ट कैसे लिखा हुआ है। एंड से देखें, एंड से देखें, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद ब्रैकेट है, पॉइंट के बाद ब्रैकेट, इस वन। लाइन नंबर 10th, यस सर। उसके बाद तो ब्रैकेट नहीं है। ओह आपने नीचे देखे डेंसिटी के बाद ब्रैकेट लगाई हुई है, जी सर। ये गलत किया हुआ है ना आपने। यस सर। इसको डिलीट करें, अब रन करें। सर एक्चुअली मेरे पास ये एक ही है ना ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। जी जी सर। आप मुझे फाइल जिस अब, तरह 3 हाँ, बॉक्सेस शो हो रहे थे ना ठीक है। प्रीमियर से। नहीं, आप वो फाइकस की फाइल पे, फाइकस की फाइल पे क्लिक करें। सर एक्चुअली ना मैंने दो इसमें वो सेव किए हैं, फाइकस के 1 और 2 इंपोर्ट। ठीक है, तो अभी कौन से यूज़ कर रहे हैं? अभी सर ये मैं 1 2 यूज़ करें, 2 यूज़ करें, वहाँ एफ कैपिटल करें, इधर आगे लाइन नंबर 70 पे आएँ, इसको छोड़ दें, लाइन नंबर 70 पे ना एफ, फाइकस का एफ कैपिटल कर दें, लाइन नंबर 70 पे फाइकस का एफ कैपिटल करें। अब इसको रन करें, अब रन करें इसको। यस सर। ये देखें ना, अब 3 आ गए हैं ना आपके पास। वो फाइकस की फ़ाइल में थोड़ा इशू है, ओके। ठीक है। ये फाइल मैंने आपको न्यू सेंड किया, तो उस पर आप ट्राई कर लें। बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, स्क्रीन क्लोज कर लें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का, और होप कि आज आपने लर्निंग की होगी, कुछ सीखा होगा। हाँ सर, ये उमर हयात साहब का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, तो इंशाल्लाह इसको हम कल हम देखेंगे। कल की क्लास हमारी इन्हीं चीज़ों पे होगी, और थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हम सीखेंगे कि अगर हमने पेपर पब्लिश करने के लिए ग्राफ ड्रा करना है, तो हम ग्राफ की क्वालिटी कैसे सेट करेंगे और ग्राफ कैसे बनाएंगे। आज हमने जस्ट सीखा था कि अगर हमारे सुपरवाइजर साहब कहते हैं जस्ट ग्राफ बना लें, मैं इसमें डाटा देखना चाह रहा हूँ कैसे, ठीक है, तो उसके लिए हम जस्ट क्यू प्लॉट यूज़ करते हैं। उमर हयात साहब, काइंडली आप 1 मिनट माइक ओपन करेंगे। बाकी आप लोग, अगर आप में से कोई क्लास जो है वो छोड़ना चाह रहा है, तो अब आप छोड़ सकते हैं। जस्ट उमर हयात साहब।
तो सर आप सर क्या हाल है, ठीक है? जी जी सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया अल्लाह का। सर आपने जो इमेज लगाई हुई है ना, इस इमेज से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको जो है ना ये भी। हो सर ठीक आप है। NARC में तो नहीं रहे, इस्लामाबाद? हाँ नहीं सर, नहीं रहा मैं वहाँ पे। अच्छा, मैं नहीं रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर से पढ़ा हूँ ना, मैंने मास्टर भी वहाँ से किया हुई है। कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर। अच्छा, हरीपुर में, ठीक है। ये उमर साहब सर मेरे को दी गई। अच्छा अच्छा, वो देख रहा हूँ बस से, और मेरे क्या खुद ही बोल रहे हैं लेकिन नहीं बोल रहे। ठीक ठीक हाँ ठीक। होय ठीक हंसी ऊपर। साथ साथ में देख रहा हूँ, मेरे क्या बोल रहे हैं, तो मेरे क्या ऐड के बताऊंगा, लेकिन अब सर ने पूछ लिया तो सर ने बोल दिया। अच्छा अच्छा, मैंने तो एक्चुअली मुझे इनकी जो पिक लगी है ना, तो मुझे ऐसे लगा कि हमारे साथ एक जूनियर था NARC में लड़का, वो चाइना चला गया हुआ है, तो मुझे ये शक हुआ कि शायद ये उमर साहब वही है ना। बहरहाल ये वो नहीं है। चलें सर, बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं मैं वो हूँ, मैं भी चाइना में हूँ। ठीक ठीक। तो सर कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका क्लास का और ट्रेनिंग का? सर बहुत अच्छा रहा है सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी लर्निंग हो रही है, और जो आपका एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट है। मैं तो बाकी स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह रिकमेंड करूँगा आपकी तरफ। ठीक है सर। और मैंने एक्चुअली ये आपसे बात करने का पर्पस भी मेरा यही था कि मैंने 2 बैच और अनाउंस किए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर पार्टिसिपेंट जो है ना वो चाइना से हैं। पाकिस्तान वाले तो पहली बात तो है, उनको आर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट को ना जो लोग होते हैं उनको पता ही नहीं है, यानी आर की वैल्यू क्या नहीं पता ना, तो वो आर के बजाय जस्ट मिनी टैब और SSP को ही यूज़ कर रहे हैं अभी तक, जबकि चाइना में या बाहर की कंट्री में सारे वो पाइथन और आर पे ही काम करते हैं। ये आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा मुझसे। तो मैंने जो है ना वो टाइमिंग जस्ट एक पाकिस्तानी टाइम का जो है ना वो 6 से 7, क्योंकि चाइना वालों को ज़्यादा इशू रहता था ना टाइम का, तो उनके लिए मैंने जो है वो टाइम अनाउंस किया 6 से 7 पाकिस्तान का ना। तो आपके आई थिंक 9 से 10 होगा शायद। 7 से 8, 10 से 11 बनता है सर। हाँ, 10 से 11, तो वो इजीली आप जो है वो उसमें कर सकते हैं ना। अदरवाइज़ पहले मेरे टाइम थे 9 से 10 ना, तो उसमें भी मेरे पास चाइनीज़ लोग थे, चाइनीज़ पार्टिसिपेंट ना, तो वो बेचारे रात को 2 बजे तक बैठे रहते थे। तो फिर उसके जो है ना हवाले से मैंने टाइम जो है वो भी पीछे कर लिया। तो बहरहाल काइंडली अगर आपका कोई कोलीग है, कोई जानने वाला है, तो उनको काइंडली ज़रूर जो है रेफ़र कीजिए। श्योर सर, श्योर ज़रूर करूँगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच ओके सर, सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।